आप जानते होंगे कि हाल ही में भारत और चीन की विवाद बद से बदतर हो रही। भारत अभी पूरी तरह से सेना को मजबूत करने में लगी। ये हथियारों को रूस से, अमेरिका से और फ्रांस से भी ला रही। वैसे भी हमारा प्यारा भारत पाकिस्तान और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आज हम देखेंगे कि क्या भारत अपनी दुश्मनों को इसमें भी मात दे सके। चालबाज चीन के मसूए पर पानी फेरने के लिए भारत ने पानी के भीतर भी अपनी निगरानी तेज कर दी है। भारतीय सेना के बाद अब नौसेना भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने और उसकी महत्वाकांक्षा को ध्वस्त करने के लिए तैयारी कर ली है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच इंडियन नेवी ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी निगरानी और गतिविधियों को बढ़ा दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि चीन वैश्विक शक्ति बनने की कोशिश में अनिवार्य रूप से इस क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि चीन विवादित दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता रहा है। ये जानकारी इस मामले से जुड़े एक शीर्ष अधिकारी ने दी है। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ की कोशिशों के परिदृश्य को देखते हुए और आने वाले हालत से निपटने के लिए भारत IR यानी मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स और मेडागास्कर के पड़ोसियों तक पहुंचा है, ताकि चीन को अधिक आधार बनाकर क्षेत्र में अपने उसके विस्तार करने के मंसूबे से रोका जा सके। दोस्तों, नाम जाहिर न होने देने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि यह अपरिहार्य है कि अगर चीन वैश्विक शक्ति बनना चाहता है तो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी IOR यानी हिंद महासागर क्षेत्र में आ जाएगा। ये चीनी सेना मुल्क का दुविधा को दूर करने के लिए हिंद महासागर में कई रास्ते खोल रहे हैं। दोस्तों, ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब लद्दाख के पूर्वी हिस्से में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव जारी है। पूर्वी लद्दाख में जहां भारतीय और चीनी सेना तनावपूर्ण सीमा पर टकराव की स्थिति में लंबे समय से हैं और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पर दोनों ओर से सेना का पीछे हटना अब भी चुनौती है। वहीं चीन दक्षिण चीन सागर में सैन्यीकरण कर रहा है। दरअसल चीन को लंबे समय से एक मुल्क का दुविधा का डर सता रहा है, जो एक ऐसी स्थिति या संकट है जिसमें किसी देश की ऊर्जा तक मुख्य पहुंच को किसी दुश्मन द्वारा प्रायद्वीपीय मलेशिया और इंडोनेशिया के संकीर्ण जलडमरूद मध्य के वास्ते काट दिया जाता है। चीन के तेल आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी 80% से अधिक हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जलडमरू मध्य से गुजरता है। एक अन्य नेवी अधिकारी ने नाम न जाहिर होने की शर्त पर कहा है कि चीन ने हिंद महासागर में प्रवेश करने के लिए मलक्का के दक्षिण में मुंडा, लंबोको, अंबाई और वाटर जलमंडरू मध्य को शामिल करने के लिए कई मार्गों की तलाश की है। दोस्तों, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा कि यह एक वास्तविकता है कि एक बार एक निश्चित सीमा पार करने पर चीनी नौसेना हिंद महासागर में तैनात होगा। फिलहाल के लिए दक्षिण चीन सागर के लिए काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, भारत दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक कदमों पर लगातार पैनी नज़र रख रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि चीनी नौसेना हिंद महासागर में अपनी पेशी न करे, जहां युद्ध के लिए पहले से ही तैयार भारतीय युद्धपोत किसी भी असामान्य गतिविधि के लिए 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले एक महीने में भारतीय नौसेना ने भारत चीन सीमा गतिरोध की पृष्ठभूमि में US निमित्ज के नेतृत्व में एक अमेरिकी नौसेना समूह के साथ संयुक्त अभ्यास किया था और भारतीय और जापानी युद्धपोतों ने हिंद महासागर में अभ्यास भी किए थे।